अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री दोहम के अहम क्वेश्चन जो हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम है बायोकेमिस्ट्री। इसके क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री की अहमियत बयान करें। बायोकेमिस्ट्री की अहमियत बयान करनी है। प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या हैं, प्रोटीन और लिपिड्स क्या हैं ये आपने बताना है, फ़र्क करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं ये भी आपने बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस के नाम लिखें, क्लासेस के नाम लिखें, इनकी जो क्लासेस हैं उनके नाम लिखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। मोनोसैकराइड की खसूसियत वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला इसके साथ करना है आपने। रिड्यूसिंग शुगर से क्या मुराद है, रिड्यूसिंग शुगर से क्या मुराद है। इसके बाद है ओलिगोसैकराइड क्या है, ओलिगोसैकराइड्स क्या है ये आपने बताना है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ओलिगोसैकराइड्स की खसूसियात, ओलिगोसैकराइड की आपने खसूसियत लिखनी है। इसके बाद है सक्रोज़ और फ्रक्टोज़ क्या हैं, सक्रोज़ और फ्रक्टोज़ क्या हैं ये फ़र्क करना है इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिपिड्स वाला, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारा। इसके बाद है पॉलीसैकराइड्स की खसूसियात, पॉलीसैकराइड्स की खसूसियात लिखें। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात, 4 इस्तेमालात करें या 2 कर लें, 4 करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। इसके बाद है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की तारीफ़ें मिसाल से करें, मिसालों से करें। तारीफ़ें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की आपने करनी है। इसके बाद क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है, अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है, आपने अमीनो एसिड की तारीफ़ करनी है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है प्रोटीन के सोर्सेज और चंद इस्तेमालात लिखें, प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात लिखने हैं। इसके बाद है लिपिड्स का क्या मतलब है, लिपिड्स क्या है ये वही सवाल है, लिपिड्स ये सवाल है। अमीनो एसिड का क्या मतलब है, हाँ ये लिपिड्स वाला है, वो अमीनो एसिड था, ये लिपिड्स है। इसके बाद है ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फैटी एसिड से क्या मुराद है, फैटी एसिड आपने फैटी एसिड के बारे में बताना है। लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमालात, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस्तेमालात और सोर्सेज अलहदा से भी पूछ सकता है वो। इसके बाद है वेजिटेबल आयल की हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है, वेजिटेबल आयल की आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड से क्या मुराद है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने लिखना है। और इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड की इकसाम, न्यूक्लिक एसिड की आपने इकसाम लिखनी है, इकसाम के नाम सिर्फ लिखने हैं। इसके बाद है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ की आपने तारीफ़ करनी है। इसके बाद हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट भी जो 22 लॉन्ग क्वेश्चन है ये तो आपके बुक से वैसे हो रहे हैं। अगर आप इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं, सिर्फ लॉन्ग करते हैं, तो आपके शॉर्ट भी बहुत सारे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पहला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, डीएनए के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद है विटामिन्स, विटामिन इकसाम भी आ सकती हैं अलहदा से और अहमियत भी अलहदा से आ सकती है, ये आपने अलहदा अलहदा याद कर लेना। अगर इकसाम आएंगी तो इकसाम के बारे में लिखना होगा, अहमियत अलहदा, ये अलहदा अलहदा शॉर्ट आएंगे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। विटामिन्स वाला वैसे टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री दोहम को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।